मेरा नाम सफीना है। हम 3 बहनें 2 भाई हैं। घर में मैं सबसे ज्यादा लाडली थी, सबकी चहेती थी। सारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में खुदा का दिया सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में एक नौकरानी भी थी, जो दिन भर घर का काम करती थी। उसे सैलरी दी जाती थी। हम बस दिन भर मस्ती करती थी। इसके अलावा कोई काम नहीं थी। मेरे पाँव में कांटा भी चुभ जाए ये भी हमारे माँ बाप को गवारा नहीं था। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी, एक लड़का भी हमारी क्लास में था जिसका नाम था अयान। बेहद खूबसूरत, अच्छा, नेक दिल लगता था। उससे जो मिलता वो उससे आकर्षित हुए बगैर नहीं रहता। कई लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन वो दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करता था। एक दिन उसने बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उसकी चाहत को महसूस कर चुकी थी, इसलिए मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। मोहब्बत तो मैं भी उससे बहुत करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाए। खैर उसने इजहार किया, तो मैंने भी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी खातिर नित रोज नई नई फैशन करके स्कूल जाती थी। वो भी मेरे लिए खूब सजता संवरता था। हम दोनों रोजाना मिलते, बातें करते। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का पूरा यकीन दिला दिया था। मैं भी उसकी मोहब्बत में गुम हो चुकी थी। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन प्रॉब्लम थी, घर वालों को कैसे राजी किया जाए। मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। तो उसने अपने घर वालों को राजी करके रिश्ता लेकर भेजा। उसके घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर तो आ गए, लेकिन मेरे अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि लड़के का करियर क्या है। अभी तो अयान पता था, लेकिन मेरे अब्बू नहीं माने। दूसरी वजह ये भी थी कि वो अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करना चाहते थे, ताकि मैं उनकी नज़र के सामने रहूं। लेकिन अब्बू के इस फैसले से मैं भी खुश नहीं थी। अयान के घर वाले चले तो गए, लेकिन मेरे अब्बू के इनकार से उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, और इस पर वो दिल में बरेच्छा बहुत ज्यादा नाराज हुए। मैंने घर में बहुत जोर लगाया, खाना पीना भी छोड़कर देख लिया, लेकिन अब्बू की जिद के आगे मेरी एक भी नहीं चली। अयान के घर वाले राजी थे, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे। जब सारी कोशिशें बेकार होती नजर आई, तो अयान ने कहा कि घर से भाग चलते हैं। इस पर मैं डर गई। मैंने उससे कहा कि खानदान का नाम खराब होगा, लोग जीने नहीं देंगे। लेकिन उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, 4 दिन सब बातें करेंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोनों के घर वाले माफ कर देंगे। चलो सफीना, हम अपनी मोहब्बत की एक अलग दुनिया बसाते हैं, जहाँ सिर्फ प्यार हो, कोई हमें कुछ कहने वाला न हो। तुम हो, मैं हूँ, और कोई भी न हो। उसकी इन प्यार भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया, और हम घर छोड़कर भाग गए। भाग कर हम एक दूसरे शहर में चले गए, लेकिन अखबारों में हमारे बारे में खपी। घर वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हुई, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा। बस अपनी दुनिया आबाद करने की धुन सवार थी, चाहे किसी की दुनिया बर्बाद हो। शुरू शुरू में हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम घर से भी रूपा वगैरह लेकर आए थे। कुछ दिन आराम से गुजारने के बाद अयान ने कहा कि अब घर चलते हैं, और वो मुझे अपने घर यानी मेरे ससुराल ले गया। वहाँ पर पहले दिन से ही उनका रवैया मेरे लिए सही नहीं था। वो लोग मुझे हकीर नज़रों से देखते थे, काफ़ी परेशान करते थे। मैं अयान से कहती तो वो यही कहता कि डार्लिंग ये सब तो चलता रहता है, सब्र करो। मैं सब्र करती, मुझसे सारे घर का काम करवाया जाता, फिर मुझे गालियाँ भी दी जाती,
और कहा जाता कि तेरा बाप अपने आप को बड़ा शरीफ समझता था, बहुत इज्जतदार समझता था। तुम लोग भगोड़े खानदान के हो, भगोड़ों की इज्जत नहीं होती। उनकी ये बातें तीर की तरह मेरे दिल पर लगती, लेकिन मैं भी मजबूर थी, करती तो क्या करती। अयान से कहती तो वो भी अपने घर वालों का ही फेवर लेता। एक दिन सुना कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं अपने अब्बू के घर गई तो मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत जलील किया और कहा कि तेरी वजह से अब्बू का इंतकाल हुआ है। उनका कहना तो सही भी था, क्योंकि अब्बू मेरे घर से जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। आखिरकार उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर लिया, अपने जान से अजीज माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दुनिया ने उनको खूब तंजो ताने दिए। मेरी इस गलती की सजा मेरे सारे घर वालों को मिली। बहन भाइयों के कहीं पर भी रिश्ते नहीं हुए। लोग यही कहते कि ये तो वो लोग हैं जिनकी बेटी घर छोड़कर भागी थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनको जीते जी मार डाला। उनके गम के आगे मेरे गम तो कुछ भी नहीं थे। अपनी जिंदगी को आबाद करने की हेरस में मैंने अपने सारे घर वालों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और न ही खुद आबाद हो पाए। वो अयान जो मुझ पर मरता था, आज वो बात तक तमीज से नहीं कर पाता। मैं ना घर की ही रही ना घाट की। हम तो समझते थे कि घर से भागकर अपनी दुनिया बसाएंगे, खूब हंसी खुशी में जिंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे को दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।